तो बच्चों, मैं आज आप लोग के सामने लेके आया हूँ पत्र। इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। इसकी लेखिका है मीराबाई, जिनका जन्म हुआ था 1498 में और मृत्यु हुआ था 1546। हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई को महाकवि सूरदास जी के बाद स्थान प्राप्त हैं। हालांकि हिंदी कवियत्रों में आप अग्रगण्य स्थान की अधिकारी हैं। भारतीय जनसाधारण के बीच कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के भजनों की तरह मीरा भजन भी समान रूप से प्रिय रहे हैं। कवयित्री मीराबाई द्वारा विरचित गीत पद हिंदी के साथ साथ भारतीय साहित्य की भी अमूल्य निधि हैं। भक्ति भावना एवं काव्यत्व के सहज संतुलन के कारण आपके गीत पद अनूठे पड़े हैं। कवयित्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठ प्रेम भक्ति के कारण आपको कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली। अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण एवं उनकी एक निष्ठ साधना का जो दृष्ट भक्त कवयित्री मीराबाई ने प्रस्तुत किया, वह सबके लिए आदरणीय एवं अतुलनीय है। कृष्ण प्रेम भक्ति की सजीव प्रतिमा मीराबाई के जीवन वृत्त को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। कहा जाता है कि आपका जन्म सन 1498 के आसपास प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुकड़ी नामक स्थान में राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। बचपन में ही माता के निधन होने और पिता राव रत्न सिंह के भी युद्ध में व्यस्त रहने के कारण बालिका मीराबाई का लालन पालन उनके दादा राव दुदाजी के रेखदेख में हुआ। परम कृष्ण भक्त दादाजी के साथ रहते रहते बालिका मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित हो उठता है। आगे आपने कृष्ण जी को ही अपना आराध्य प्रभु एवं पति मान लिया। सन 1516 में मेड़तवा के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराम जी का स्वर्गवास हो गया। राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए क्रांतिकारी मीरा सती नहीं हुई। वे जग मुआ को मिथ्या और अविनाशी प्रभु कृष्ण जी को सत्य मानती थी। प्रभु जी की आराधना और साधुओं को संगति में उनका समय बीतता चला। राजघराने की ओर से उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी, परंतु मीराबाई भक्त प्रहलाद की तरह ठस से मस्त नहीं हुई। अब वे अपने प्रभु गिरिधर नागर को खोज में राजप्रसाद से निकल पड़ी। साधु संतों के साथ घूमते घामते और प्रभु को रिझाने के लिए नाचते गाते मीराबाई अंत एक द्वारकाधाम पहुंची। प्रसिद्ध है कि वहां श्री रणछोड़ जी के मंदिर में अपने प्रभु गिरिधर गोपाल का भजन कीर्तन करते करते सन 1546 के आसपास वे भगवान की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गई। कवयित्री मीराबाई की रचनाओं को प्रामाणिकता की दृष्टि में कृष्ण भक्तिपरक लगभग 200 फुटकर पद ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्धि हैं। ये पद कवयित्री मीराबाई के कृष्ण भक्तिमय हृदय के स्वतः उद्गार हैं। वैसे तो उन्हें मुख्य रूप से हिंदी की उपभाषा राजस्थानी में काव्य रचना की है, परंतु उसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी, गुजराती आदि के भी शब्द मिल जाते हैं। कृष्ण प्रेम माधुरी, सहज अभिव्यक्ति और सांगीतिक लय के मिलन से कवयित्री मीराबाई के पद त्रिवेणी संगम के समान पावन एवं महत्वपूर्ण बन पड़े हैं।